विधानसभा चुनाव की राजनीति में अब राहुल गांधी जमीन पर उतर रहे हैं, जहां 13 तारीख को वह सीलमपुर में रैली कर चुनाव का बिगुल बजाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी पहले से ही राजधानी दिल्ली में रैलियां करना शुरू कर दिया, मगर सबके बीच कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी अब 13 तारीख को दिल्ली की चुनावी रैली से आगाज करेंगे। इस सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ एआईसीसी दिल्ली इंचार्ज काजी निजामुद्दीन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, साफ तौर पे अब चुनावी बिगुल बज चुका है, राहुल गांधी खुद जमीन स्तर पे उतर रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे। क्या मैसेज कांग्रेस पहुंचाएगी और किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़े उतरेंगे? भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की दोनों की जुगलबंदी, दोनों की लड़ाइयों के बीच में दिल्ली की आम जनता का नुकसान हो रहा है। आज आप देखिए कि महालेखाकार की रिपोर्ट, जिसको कैग रिपोर्ट भी बोलते हैं, वो उसमें शराब घोटाले का जिक्र किया जा रहा है। मीडिया की रिपोर्ट से हम लोगों को पता चल रहा है। उन रिपोर्ट्स में भारतीय जनता पार्टी कैग की रिपोर्ट को उजागर कर रही है, जबकि केजरीवाल जी की सरकार को, आतिशी जी की सरकार को वो कैग रिपोर्ट विधानसभा में रखनी चाहिए थी, क्योंकि उनका उसमें शराब घोटाले में, भ्रष्टाचार में उनके मंत्रियों के सम्मिलित होने का चिट्ठा है। इस वजह से उन्होंने उसको टेबल नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको चुपचाप उठाकर पब्लिक डोमेन में रख दिया। आपको पहले मालूम था, आप यहाँ विपक्ष में हैं, केंद्र में सत्ता में हैं, तो उस समय आपने इसको थ्रू प्रॉपर चैनल रखने के लिए विवश क्यों नहीं किया? तो दोनों की आपसी झगड़ा, कोई राजमहल बता रहा है, कोई शीश महल बता रहा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दोनों की को देख रही है, जनता दोनों को देख रही है। हम लोग यहाँ पर दोनों की विफलताओं को लेकर जनता के बीच में हैं और कांग्रेस पार्टी जो अपने गारंटीज लाएगी, हम अपना मैनिफेस्टो लाएंगे, चाहे वो महिलाओं को कर्नाटक की तर्ज पर 2500 रुपये महीना देने की बात हो, चाहे 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हो, या आगे जो हम घोषणाएं करेंगे, हम उन घोषणाओं को करेंगे जहां हमारी सरकारें कामयाबी के साथ इन योजनाओं को लागू किए हैं। तो वो जो घोषणाएं हम लाएंगे, हम भाजपा की तरह झूठा वादा नहीं करेंगे कि 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, काला धन ले आएंगे, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। ना हम ऐसा झूठा वादा करेंगे जैसा केजरीवाल जी की सरकार ने पंजाब में किया कि 1000 रुपये महीना महिलाओं को देंगे और 3 साल से नहीं दिए। ना हम ऐसा झूठा वादा करेंगे कि मंदिर और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, पुजारियों को 18,000 रुपये महीना देंगे, और जो पूर्ववर्ती घोषणा मस्जिद के इमामों के लिए की है वो उनको सालों से नहीं दी गई। तो ये झूठी घोषणाएं हम नहीं करते। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और जो कहेगी वो करेगी। साहब, साफ तौर पे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो केजरीवाल जी जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि अगर दूसरी कोई भी सरकार आती है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो वो महिलाओं को मिलने वाली मुफ्त सुविधाएं जो दिल्ली में मिल रही हैं वो बंद करा देगी। जहां केजरीवाल जी की सरकार नहीं है वहां की सुविधाएं बंद होती हैं क्या? ये डर फैलाकर दिल्ली की जनता में वो अपना फोटो लगाकर, अरे आप तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी कोर्ट ने, आप मुख्यमंत्री बनकर काम भी नहीं कर पाएंगे, आपके तो दस्तखत करने पर भी अदालत ने पाबंदी लगा रखी है। तो केजरीवाल जी जहां नहीं है, क्या वहां समाज कल्याण संबंधी कोई योजना नहीं चल रही है? तो या दिल्ली में ही समाज कल्याण संबंधी कोई योजना ऐसी चल रही है? जो पंजाब में आपने झूठ बोला, दिल्ली में आपने लोगों से झूठ बोला, कूड़े के पहाड़ यहाँ देके जा रहे हैं, प्रदूषण से लोगों का सांस घुट रहा है, गंदा पानी नालों में आ रहा है। तो ये दिल्ली की विफलताएं, दोनों भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं। इसका समाधान एक ही है। कांग्रेस के नेतृत्व में, शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जब सरकार चली कांग्रेस पार्टी की, तो दिल्ली का स्वरूप अलग था, और दिल्ली, नई दिल्ली के रूप में कांग्रेस पार्टी का बनाने में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा योगदान रहा है। और फिर हम दिल्ली को एक अच्छी दिल्ली, खूबसूरत दिल्ली बनाने का काम करेंगे। आप अंतिम सवाल लूंगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटर्स एक हैं कहीं ना कहीं दिल्ली में, तो ऐसे में लगता है आपको कि वापसी होगी, घर वापसी, कांग्रेस को वोट मिलेगा? हम जो भी दिल्ली का वोटर है वो उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर वोटर
से हम उम्मीद करते हैं कि तमाम वोटर हमें वोट देंगे। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कौन किसका वोटर है। हम कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हम विश्वसनीयता कांग्रेस की है और कांग्रेस पार्टी अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना चाहती है। तो हमारी विश्वसनीयता बनी रहे, हम घोषणाएं भी वो करेंगे जो समाज के लिए, प्रदेश के लिए जरूरी हैं, और चाहे वो जन कल्याण नीतियां जो भी हैं, जो जनता के बीच से हमको महसूस हुई कि आज इनकी भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकारों की वजह से जो महंगाई के कारण जनता पिस रही है, उनको राहत देने के लिए जो भी योजनाएं दी जाएंगी वो सभी योजनाएं चलती रहेंगी और हम और बेहतर योजनाएं लाने की कोशिश करेंगे। सीलमपुर के बाद राहुल गांधी किस रूट मैप की ओर आगे बढ़े? हम आपको जैसे ही अगला कार्यक्रम बनेगा, हम आपको राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, तीनों के प्रोग्राम के बारे में अवगत कराते रहेंगे। शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे ये थे हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन साहब, और साफ तौर पे हमने इनके साथ आने वाले दिल्ली चुनाव को लेकर के होने वाले परिवर्तन और जिन मुद्दों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी उसे लेकर के खास बातचीत की। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।